चलो बातें ना करें भाई, शांत हो जाइए सब लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 108 तक हो गया था कल। फिर 108 बोले थे क्या? हाँ ठीक है, हो जाता है, आज नींद में हूँ। ठीक। कौन कौन आज लेट से उठा है? मेरे को छोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो 109 के बाद 110 से देखें। किसी डाउट वाउट क्वेश्चन तो नहीं रहता? घर में यदि कुछ बनाते हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा पूछा जा सकता है यहाँ। कितना दूर है भाई? ये रेलगाड़ी टाइप से नहीं लग रहा है, ऐसे चलता है गिने वैसे। बजा था, साइलेंट था ना इसलिए। साइलेंट में बजता है, स्विच ऑफ में बजता है। अच्छा, मोबाइल ठीक है, मेरा ही खराब हो गया लग रहा है। ठीक, साइलेंट हो गया था इसलिए है। चलो 110 नंबर से देख लो क्वेश्चन। शांत हो जाइए। चलो 110 में देखो क्या लिखा है। बातें ना करें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार आता है ऐसा ना। यहां देखो क्या लिखा है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुछ 340 सिक्के हैं। सिक्के का क्वांटिटी दे दिया है 340 पीस है। इन सिक्के का कुल मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, लेकिन उनका जो मूल्य है, उनका रेश देखो। सिक्का दे के अगर सिक्का का अनुपात देगा तो बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन सिक्का दे के मूल्य का अनुपात देगा तो बंटवारा नहीं हो सकता उस रेशियो में, ठीक है। इस मूल्य के रेशियो को सिक्का में कन्वर्ट करेंगे, तब इसका 340 का बंटवारा करेंगे और पता करेंगे इन सिक्कों की संख्या कितना कितना है, कि आपका 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने कितने संख्याओं पे है, इसको हमको जानना है। तो कल ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया था शायद, एक ही क्वेश्चन किए थे ऐसा वाला ना। देखो इसमें हमको पहले ये पता करना है कि हमको जो टोटल वैल्यू है वो सिक्कों का है। तो टोटल वैल्यू जब सिक्कों का है तो अनुपात भी सिक्कों का होना चाहिए, लेकिन अनुपात हमको किस चीज का दे दिया बता दो। अनुपात दे दिया मूल्य का, किसका दिया है? मूल्य। और क्वांटिटी किसका दिया है? सिक्कों का। तो ये अनुपात इससे बंटवारा नहीं कर सकते, इस अनुपात से इसका बंटवारा नहीं होगा। पहले उसको कन्वर्ट करूंगा मैं मूल्य के रेशियो को सिक्के में, तब इसका बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही सीखते हैं अपन कि हमारे पास देख लो कौन कौन से रुपए का सिक्का है भाई, जल्दी बताओ। तो 1 रुपए का सिक्का है, इसके अलावा 50 पैसे का है, ठीक है, और 25 पैसे का है, ठीक है ना। और इनका हमको मूल्य का रेशियो दिया है, किसका दिया है? मूल्य का। मूल्य का अनुपात क्या क्या दिया जल्दी बताओ। 5:4:1। कल ही आप लोगों को बताया था कि अगर 1 रुपए का सिक्का है और इसका मूल्य को यदि मैं सिक्के में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जस का तस लिख देंगे, 1 रुपए वाले में कोई दिक्कत नहीं जाता। समझ आ पा रहा है? लेकिन 50 पैसे का है, इसको 1 रुपए बनाने के लिए 2 सिक्का चाहिए। मतलब आप इमेजिन करो, आपके पास 4 रुपए है, 50-50 पैसे का, ऐसे करके समझ आ पा रहा है? आपके पास मूल्य 4 रुपए है और कौन कितने का सिक्का है? 50 पैसे का। तो कितना तो सिक्का आप लोग रखे होगे? 8 सिक्का होगा, तो लिख दो 8 ऐसे करके। आया बात समझ में? आया ना? अब मैं बोला हूं कि आपके पास एक ही ठो सिक्का है, सॉरी मान लो इसको अपन रुपए में लिख चलते हैं। आपके पास 1 रुपए है और वो 25-25 पैसे का है ना। कितना सिक्का आप लोग रखे होंगे? 4 सिक्का। बस ये बन गया मेरा कौन सा बता दो, सिक्के का अनुपात निकल गया, और कुछ नहीं करना है। आपको ये जो मूल्य दिए रहेगा उसको रुपए में लेके चलेंगे, किसमें लेके चलेंगे? रुपए में। और उस रुपए जैसे 4 रुपए है, 50-50 पैसे का, तो 8 सिक्का रखे होगे। 1 रुपए पकड़े हो, 25-25 पैसे का, तो कितना सिक्का रखे हो आप लोग? 4 सिक्का रखे हो। ये हमारा सिक्के का अनुपात निकल गया। अब तीनों का बंटवारा कर देते हैं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मान लो कि मेरे को 1 रुपए का सिक्के की संख्या पता करना है। तो टोटल क्वांटिटी है 340 का, और इसमें से 1 रुपए का सिक्का कितना है? 5 के रेशियो में। तो ऊपर रखेंगे 5, और नीचे आपका सबको जोड़ दो, 8 और 4 12, 12 और 5 17। तो 17 दूनी 34, तो 20 पंचे क्या होगा? 100। बाकी बाहर इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ 20 का 20 ही आएगा, बस अनुपात चेंज होगा आपका। अब 5 के स्थान पे क्या आएगा? 8। तो उसी बस लिखो
कितना होगा 160। फिर 20 का 20 अनुपात के स्थान पे यहाँ क्या आएगा 4, तो यहाँ रख दो 4, 20 चौक 80। तो आंसर में आएगा 100, 160 और 80। इस सीक्वेंस में जो लिखा होगा वही मेरा आंसर। देखो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 20, 100, 160 और 80 इसमें आपका दिया हुआ है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बता दो। मूल्य को सिक्का बना लोगे, वैसे सिक्के को भी मूल्य बनाना पड़ सकता है कुछ क्वेश्चनों में। तो इसमें जब हम गुणा करके आए हैं तो उसमें भाग देके जाएंगे। क्या देके जाएंगे? भाग। उल्टा जाना है तो भाग, मूल्य से सिक्का आना है तो गुणा करोगे, सिक्का से मूल्य में जाओगे तो उतना ही से भाग देंगे। जैसे कि इसको मैं 2 से गुणा किया तब 8 आया, इसको मैं 4 से गुणा किया तब 4 आया, और उल्टा जाऊंगा तो 8, इसको क्या करूंगा 4 से, सॉरी 2 से भाग दूंगा तब क्या आएगा 4, 4 से भाग दूंगा तब क्या आएगा 1। ऐसे भी जा सकते हैं। आया बात समझ में? तो क्वालिटी याद रखना, मूल्य से सिक्के में आएंगे तो गुणा करोगे, और सिक्का से मूल्य में जाएंगे तो उसी चीज को सोच के क्या करेंगे, भाग हमको देना है। क्या देना है? भाग। आए कि नहीं समझ में? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का रेशियो दे दिया। अब सिक्का का अनुपात दे दिया, पहले नहीं दिया था मेरे को, पहले मूल्य का दिया था ना। अब सिक्के का अनुपात हमको दे दिया है, ध्यान से देखेंगे। सिक्के का अनुपात दे दिया तथा इनका कुल मूल्य है 180 रुपए। कितना रुपए है? 180। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको निकालना है। क्या निकालना है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। देखो अब ध्यान देंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये देखते हैं अपन, ये जो सिक्के का जो रेशियो है, और ये मेरा क्या दे दिया आपका मूल्य, ठीक है ना। तो पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि सिक्के के रेशियो को मूल्य बना देता हूं, फिर पता करूंगा कि 50 रुपए का मेरे पास कितना रुपए है, फिर उसके बाद उसका सिक्का बता दूंगा मेरे पास इतना सिक्का है मेरे पास। ऐसे करके समझ आ पा रहा जो बोल रहा हूं मैं? देखो ध्यान से क्या अपन करेंगे, कौन कौन से क्वालिटी के सिक्के अपन के पास बताओ। 1 रुपये, चलो यहां देख लो, 1 रुपये, 50 पैसे, और कौन सा है 25 पैसे। क्लियर यहां तक सबका? हमको जो अनुपात किसका दिया है जल्दी बता दो, सिक्के का। सिक्के का अनुपात कितना दिए है? 2:3:4। अगर डायरेक्ट कुल सिक्के की संख्या देता तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता, सीधा बंटवारा हो जाता। लेकिन मेरे को 180 दिया है मूल्य। क्या दिया है? मूल्य। तो सिक्के को कन्वर्ट करेंगे किस में बता दो? मूल्य में। और मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो अब उल्टा चीज सोचेंगे, एक वाला है तो कुछ नहीं करना है, जस का तस आपका आ जाएगा, है ना। जल्दी बताइए। इसको जैसे मैं 1 से भाग दूंगा तो वही 2 वापिस आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। इसको किससे भाग दूंगा? 50 पैसा तो 2 से भाग देना है, तो 3 बट्टे क्या हो जाएगा 2। ये क्या होगा 2 बट्टे 1 होगा ना। जैसे देखो 1 रुपए का सिक्का है और 1 ही रुपए बनाना है तो 1 ही सिक्का चाहिए। 50 पैसा का सिक्का है, इसको 1 रुपए बनाना है 2 सिक्का चाहिए। और 25 पैसे का है, इसको 1 रुपए बनाना है तो 4 सिक्का चाहिए। तो उसी चीज को सोच के भाग कराओ। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? 25 पैसा वाले 4 से भाग दो, 50 पैसा है तो देखो 2 से भाग, 2 से गुणा, क्वांटिटी की क्वालिटी के हिसाब से कर लेंगे। 1 रुपए है तो 1 से गुणा 1 से भाग करते हैं। कोई दिक्कत आएगा क्या? नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये जो भिन्न में जो दिया है इसको सिंगल में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ फिलहाल। ये देखो ये तो कट जाएगा आपका, 4 एकम 4, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या क्या मिला, यहाँ से मिला 2, कुछ नहीं तो 1 मान लो, चलो ठीक है। यहाँ से क्या मिला 3/2, और यहाँ से क्या मान लेते 1/1। और भिन्न को जब मेरे को सिंगल में कन्वर्ट करना होता है तो नीचे वाले का लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। और जितने बार मैं काट लेकर ऊपर से गुणा करा दूंगा। समझ आ पा रहा है? जैसे देखो 1, 2 और 1 का लघुत्तम एलसीएम आएगा आपका 2। एलसीएम कितना मिल जाएगा आपका 2। ये बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ। 1 2 को कितने बार में काटेगा? 2 बार में, तो ऊपर 2 से गुणा। 2 और 2 कटेगा, एक बार में काट लेगा, और इसका 2 बार में काटेगा। फिर नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। 2 एकम क्या आ जाएगा 2, 3 एकम, सॉरी सॉरी, 2 दूनी क्या आएगा 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 3 एकम 3, और 2 एकम 2। तो इस रेशियो में हम हमारा जो दिया है वो मूल्य का रेशियो है। किसका रेशियो है? आपका मूल्य का। तो
तो पहले पता करता हूं कि 50 पैसे का कितना रुपए है मेरे पास। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 50 पैसे का पहले मैं पता करूंगा कि मेरे पास कितना मूल्य है। ठीक है, टोटल 180 रुपए है। कितना रुपए बता दो? 180। उसमें 50 पैसे का हिस्सा कितना है? 3। तो 3 को ऊपर रखूंगा, हाँ है ना। और टोटल को नीचे रख दो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9 नीचे आ जाएगा। 9 दूनी क्या होगा? 18, और टोटल कितना हो जाएगा? 60। तो 60 रुपए है कितना पैसा का? 50 पैसे का सिक्का आपके पास 60 रुपए है, तो कितना पीस सिक्का होगा मेरे को बस ये बता दो। 120 पीस होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। आप 60 रुपए रखे हो 50 पैसे के सिक्के झिल्ली में, समझ आ पा रहा है? तो कितना पीस निकालोगे टोटल? 120 पीस हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी है। आया कि नहीं समझ में? देख लो अगर फिर से, ध्यान देना इधर सब लोग। सिक्के का रेशियो दिया था, उसको किस में कन्वर्ट किया? मूल्य में। क्या देके? भाग देके। 1 रुपए है तो 1 से भाग दोगे, 50 पैसा 2 से भाग दोगे, और 25 पैसा है तो 4 से भाग। इससे निकल के क्या चीज बता दो? मूल्य का अनुपात। अब मूल्य का बंटवारा कर दिया, 50 पैसे जो है मेरे पास 60 रुपए है, 50 पैसे सिक्के 60 रुपए है, तो 120 सिक्का मैं रखा हूं। कितना सिक्का रखा हूं? 120। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से। और चलो, ऐसे क्वेश्चन में भी बहुत प्रैक्टिस करना। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, क्या आने वाला क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, और आता है तो अधिकांश लोगों का ये गलत बनता है, क्या नियम पता नहीं होता कैसे टाइप से उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। एक थैले में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के हैं 1 2 3 के अनुपात में, और कुल मूल्य दे दिया है 30 रुपए। कितना रुपए दे दिया है? 30। तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या आपको बताना है। तो एकदम सेम क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे सोचो, पहले दिमाग में आपको सोचना है कि कैसे कैसे मैं चलूंगा। तो सिक्के के अनुपात को बना दूंगा मूल्य। क्या बना दूंगा? मूल्य। ये चीज हमको आ जाता है। उसमें से कर लूंगा मूल्य का बंटवारा। कितने रुपए को? 5 पैसे के सिक्के का बंटवारा कर लूंगा, और 5 पैसे के सिक्के को 1 रुपए बनाना है, तो कितना पीस सिक्का चाहिए मेरे को? जल्दी बताओ। 20 पीस चाहिए ना? कितना चाहिए? 20 पीस में तो काम चल जाएगा ना। 20 गुणा 5 करेंगे 100 नहीं आएगा? तो 1 रुपया बन जाएगा आपको। मेरे को कुल मिला के देखना है, 5-5 पैसा करके जमा करना है, 1 रुपये तक बनाना है। कहाँ तक बनाना है? 1 रुपये। तो कितना पीस चाहिए उसी को पता करना। जैसे कि 50 पैसे का सिक्का था, 1 रुपया बनाने के लिए कितना पीस चाहिए? 2 ठो। 25 पैसा का सिक्का था, 1 रुपया बनाने के लिए 4 पीस। वैसे ही आपके पास 5 पैसे का सिक्का है, तो 1 रुपया बनाने के लिए कितना पीस? 20 पीस। 10 पैसे का सिक्का है, तो 1 रुपया बनाने के लिए 10 पीस चाहिए। कितना पीस चाहिए? 10। तो उस चीज को सोच के हम गुणा और भाग करवा सकते हैं। जो बोला समझ पा रहे हो? बस देखना क्या है, मूल्य से सिक्का में आओगे कि सिक्का से मूल्य में जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम गुणा भाग करते हैं, है ना। तो गुणा कब करते हैं पहले ये बताओ। जब मूल्य से मैं किस में आऊंगा? सिक्के में, तो गुणा करके आऊंगा, और सिक्के से मूल्य में जाऊंगा तो भाग देके जाते हैं। ये बात समझ आ पा रहा है? और किससे गुणा और किससे भाग करते हैं वो कैसे पता चलेगा? तो आपको सोचना है कि आपको जो सिक्का दिया है उसको 1 रुपया बनाने के लिए कितना पीस चाहिए, उसी से गुणा करेंगे और उसी से भाग देंगे, और कुछ चेंज नहीं होगा। जो बोला समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ है ना? समझ आ रहा है आवाज पीछे तक? क्या बोला समझ गए? थोड़ा थोड़ा। चलो देखो ध्यान से अब। चलो सिक्का का क्वालिटी बताओ, कितना कितना पैसा वाला? 25 पैसे का सिक्का है, और कौन सा है? 10 पैसे का है। चलो और बता दो, 5 पैसे का है। चलो, अब हमको जो दिया है वो सिक्के का अनुपात दिया है। क्या दिया बता दो? सिक्के का। सिक्के का अनुपात बताओ क्या क्या दिया है? 1:2:3। लेकिन हमें जो राशि जो दिया है, 30 जो दिया है, वो है मूल्य। क्या है बता दो? मूल्य। तो क्या इसका बंटवारा कर सकता हूं? क्या नहीं। सिक्के के रेशियो को किस में बदलना पड़ता है? मूल्य के रेशियो में। बस गुणा और भाग देखना है कि हम अब क्या करेंगे। सिक्के को किस में बना रहा हूं? मूल्य में। तो भाग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? भाग। किससे भाग देंगे कैसे पता चलेगा? ऊपर देख के बताओ। 25 पैसे को 1 बनाना है तो कितना सिक्का? 4। तो इसको मैं दूंगा 4 से भाग। किससे भाग? 4 से। ये बात समझ आया? हाँ है ना?
10 पैसा को 1 रुपया बनाना है तो कितना पीस चाहिए? 10 पीस। इसको किससे भाग दूंगा? 10 से। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं? 5 पैसा को 1 रुपया बनाने के लिए कितना पीस? 20 पीस। तो 3 को किससे भाग दूंगा? 20 से। यहां तक कंफर्म है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? क्या इससे हम अब बंटवारा कर सकते हैं क्या? नहीं। ऐसा चीज करने के लिए मेरे को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम कहाँ वाले का? नीचे वाले का। तो 20 लिख दो सीधा, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। हाँ है ना? क्योंकि 20 खुद भी काट सकता है, 10 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है। तो ये इसका बन गया एलसीएम। 4 कितने बार में काट सकता है भाई? 5 बार में। 10 इसको काट सकता है 2 बार में, और 20 इसको काट सकता है 1 बार में। आया बात समझ में? अब नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। 5 एकम क्या आएगा? 5, 2 दूनी 4, और 3 एकम 3। यहां तक क्लियर सबका? हाँ है ना? अब इसके बाद हमको मिल गया किसका अनुपात? मूल्य का। तो हमको जो पूछा है उसका मैं मूल्य निकाल देता हूं। 5 पैसे का जो सिक्का है उसका देखता हूं 40 रुपए में उसका कितना रुपए हिस्सा है। ठीक है? तो 40 रुपए में, सॉरी 30 है क्या? ये मिटता भी नहीं है। चलो ये ऐसे मिटा देता हूँ, सेम कलर। ठीक है? चलो देखो ध्यान से, समझ आ रहा है ना? तो यहां पास कितना रुपए बता दो? 30। 30 में से 5 पैसे का हिस्सा कितना है? 3। तो ऊपर रखूंगा 3। ठीक है ना? टोटल अनुपात नीचे रख दो। 5 और 4 9, 9 और 3 12। यहां तक क्लियर है? 3 चौक 12, और 2 दूनी 4, और 2 से कितना? 15 बार में। तो यहां मिल रहा है आपका 15/2 रुपए है ये। लेकिन हमें रुपए थोड़ी नहीं बताना है, हमको तो सिक्का बताना है। क्या बताना है? सिक्का। तो सिक्का बताने के लिए क्या करेंगे? 15/2 आया कि भाई 5 पैसे का सिक्का आपके पास जो भी जितना भी रुपए होगा, इसको 1 रुपया बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं? 20 से गुणा करूंगा तब वो 1 रुपया बन जाएगा। तो इसको भी किससे गुणा करूंगा? 20 से। तो 2 से कितने बार में, और 10 से कितना? 150। तो 150 सिक्का इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया बात समझ में? हाँ है ना? जल्दी बताओ। फिर से एक बार देखो, सिक्के को मैं क्या बनाया सब लोग बताओ? मूल्य। क्या देके? भाग देके। किससे भाग दोगे? समझ गए? आया ना? वो सिक्के क्वालिटी ऊपर डिपेंड करेगा हम किससे भाग देंगे। भाग देने के बाद हम एलसीएम निकाल के उसका क्या निकाल दिए? अनुपात। अनुपात निकालने के बाद पता कि वो कितना रुपए है, तो 7.5 या 15/2। और 1 रुपए को 50 पैसा का, 50 पैसे वाले के 1 रुपये बनाना है, तो 20 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 20। तो 20 से गुणा करेंगे, सिक्के का वैल्यू आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? आया ना? चलो नोट्स वगैरह रेडी कर रहे हो? कौन जो यस सर बोला वही दिखाएगा आज। पहाड़ा तो याद किए नहीं आज तक? 19 का पहाड़ा। अच्छा, तो मैं क्या आज पूछ रहा हूँ, अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? आज तो भेजा ही नहीं हूँ। ठीक नहीं? कब तक का हुआ है? तो उसको खुद ही नहीं पता मेरे को क्या, मेरे पास कॉपी है कि नहीं? हाँ? चलो देखो इधर देखो, क्या लिखा है पढ़ो। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा कठिनाई ये दे दिया, तुलना कर दिया। 25 पैसे के सिक्के की संख्या, सॉरी सॉरी, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दोगुनी है, तथा 1 रुपए के सिक्के की संख्या से चौगुनी है बोल रहे हैं। इन सिक्के का कुल मूल्य दिया है 56 रुपए, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या हमको बताना है। तो पहले जो तुलना की है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या कर रहे हैं। यहां पास सबसे पहले हमको दिया है, देख लो 1 रुपए। इसके बाद क्या दिया बता दो? 50 पैसा, और फिर क्या है? 25 पैसा। 25 पैसे का सिक्का है। हमको यहाँ पर सिक्के का अनुपात लिखने के लिए कुछ तुलनात्मक लाइन लिखी गई है, उसको समझना है कि वो क्या है। ठीक है? यहाँ ये लिखा है, यहां से पढ़ेंगे। 50 पैसे के सिक्के की जो संख्या है
वो 25 पैसा से दुगना होना चाहिए और 1 रुपए से 4 गुना होना चाहिए। 1 रुपए से कितना गुना होना चाहिए? 4 गुना। 50 पैसे का सिक्का जो होगा 1 रुपए से कितना गुना होना चाहिए? 4 गुना होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो इसको 4 मान लूंगा। तो पहले ज्यादा वाले को पहले लिखा जाता है कभी भी, ठीक है ना। चौगुनी ज्यादा दिख रहा है तो उसको पहले करो कि 50 पैसे का जो सिक्का है 25 पैसे का 2 गुना होना चाहिए और 1 रुपए का 4 गुना होना चाहिए। तो मान लो कि 1 रुपए का एक सिक्का होगा, मान के चलते हैं। तो 50 पैसे का कितना सिक्का? 4 सिक्का। लेकिन यही 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे से डबल भी होना चाहिए। तो इसको मैं लिख देता हूं 2। तो 2 का डबल 4 आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ये लाइन समझ आ पाए सबको? जो बोला ज्यादा जो है उसमें उसको मैं पहले लिखा कि 50 पैसे का जो सिक्का है 1 रुपया से 4 गुना और 25 25 पैसे से 2 गुना। दिख रहा है सबको? हाँ है ना। अगर इसको मैं पहले लिख देता तो इसको नहीं जमा पाता, थोड़ा कठिनाई हो जाता। तो जो ज्यादा वाला है उसको पहले लिखो। चौगुना ज्यादा था तो चौगुना वाले को ज्यादा लिख पहले लिखा, फिर 2 गुना वाला ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे यहां तक? कुछ बोलोगे आगे? ये क्या चीज का अनुपात है? सिक्कों का। लेकिन हमको टोटल राशि क्या दिया है? मूल्य, है ना। तो पहले इसको कन्वर्ट करो मूल्य के रेशियो में, ठीक है। सिक्के को क्या बनाना है? मूल्य। तो 1 रुपए का है तो 1 से भाग दूंगा कि किससे दूंगा? 1 से देने से चल जाएगा। 50 पैसे का है तो 2 से भाग देने से चलेगा और 25 पैसे का है तो 4 से भाग देने से काम चल जाएगा। आया बात समझ में? नीचे वाले का निकाल दो एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। 4 जो है 2 से भी कट रहा है 1 से भी कट रहा है, ठीक है। 1 से कितने बार में कट रहे हैं? 4 बार में। 2 से 2 बार में। 4 से 1 बार में। ऊपर गुणा करा देंगे तो 4 एकम क्या होगा? 4। 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। तो ये बन गया किसका अनुपात? मूल्य का। इसको और भी छोटा कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। तो ये भी अनुपात हमारा हो सकता है। आया बात समझ में? अब इसमें से अलग कर दो 50 पैसे को। किसको अलग करेंगे? चलो 50 पैसे को अलग कर दो कि कितना रुपए है हमारे पास। टोटल है 56 रुपए। उसमें से 50 पैसे का हिस्सा कितना है? 4। टोटल हिस्सा नीचे कर दो। 4 2 6 और 1 7। 7 अट्ठे 56, 8 चौक तो 32 रुपए है। कितना पैसा वाला? हमें क्या बताना है? सिक्के की क्वांटिटी। तो 32 रुपए है। 50 50 पैसे का तो 2 2 सिक्का होगा, है ना। 2 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 64 सिक्का। कितना सिक्का आएगा? 64 सिक्का हम लोग रखें। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। सेम एकदम समझ जाओगे ना। सेम क्वेश्चन है, बस आपको समझना क्या है, जो आपको टोटल दिया है ना उसमें कन्वर्ट करना है, बस ये ध्यान रखो। हमें राशि दिया है मूल्य का तो मूल्य में कन्वर्ट कर देंगे। राशि दे टोटल दे देगा सिक्कों का तो सिक्के में कन्वर्ट करेंगे। बंटवारा करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? देख लो कहीं भी। आगे बढ़े। दिख रहा है पीछे से मोबाइल चला रहे कुछ? ऐसे ही बोल दे कोई नहीं चला रहा है। तब एक दूसरे को देख रहे कौन है ऐसा, ठीक है। हो गया चालू आज। सीधा नया लगाऊंगा गर्मी में, ठीक है। ठंडी में नहीं लगाया जाएगा। एसी इतना अच्छा है, अब क्या करूं। बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। ज्यादा शक्ति खींच लेते हो आप उसका, ठीक है। होगा चालू होगा भाई। आधे लोगों को ठंडी लगता है ना, इसलिए। अब एक आध लोगों का बात नहीं सुनता मैं बस। चलो देखो इधर क्वेश्चन देखो, बना के दिखाओ तो इसमें। बना के देखो इसको जल्दी से। हाँ अभी देखना है, और कब देखोगे? परन दिन। परन दिन मतलब जानते हो नहीं? चलो क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या लिखा है? एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्के 1 2 4 5 के अनुपात में है। यदि इनका मूल्य दिया है 400 रुपए तो 20 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के 20 पैसे के सिक्के
25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है। चलो जल्दी बनाइए। चलो हो पाया। चलो ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी, सी, डी, क्या लाए हो? ऑप्शन ए 100 आ रहा है। सिक्का निकाल के उसका अंतर देखे हो क्या? कि सिक्के का अंतर पूछ रहा है, रुपए का नहीं पूछ रहा है। इसका अंतर पूछ रहा है कि कैसे देखे, सिक्के के देखे मूल्य देखे, क्या निकाले हो? नहीं तो ठीक है ना, पहले तो आपको सिक्के का रेशियो दिया है, इसको मूल्य में कन्वर्ट किए होगे, तब 400 का बंटवारा हुआ होगा, तो उसी को बंटवारा करके सीधा अंतर देख लिए हो, ये उसको सिक्का में कन्वर्ट किए हो, सिक्का में कन्वर्ट किए तब उसका अंतर देखे, है ना, ठीक किए हो। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा रुपए में अंतर नहीं पूछ रहा है, सिक्के के क्वांटिटी में अंतर पूछ रहा है, कितना में अंतर है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पास 4 प्रकार का सिक्का है, बता दो क्या क्या है। 1 रुपए, 50 पैसे, इसके अलावा देख लो क्या है, 25 पैसा और 20 पैसा, 20 पैसा, ठीक है ना। और इनके सिक्के का अनुपात आपको हमें दिया हुआ है। सिक्के का अनुपात क्या दिया, जल्दी बता दो। 1:2:4 क्या है, 5। ये आपका दिया सिक्के का अनुपात, लेकिन हमको दिया है मूल्य 400 रुपए। मूल्य कितना दिया है, 400। तो सिक्के को पहले किस में कन्वर्ट करना जरूरी है, मूल्य में। जिस अगर हमको मूल्य में पता चल गया तो मूल्य से हम सिक्का में कन्वर्ट कर देंगे उसको, फिर अंतर बता देंगे जिसको जिसको पूछ रहा है। तो इसमें हम 20 पैसे का सिक्के और 25 पैसे के जो सिक्के हैं, इनमें हमें अंतर बताना है, कितना अधिक है या कितना कम है, डिफरेंस होता है। चलो देखो ध्यान से, 1 रुपए का है, सिक्के को मूल्य बनाने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बताओ। गुणा करते हैं कि भाग देते हैं, भाग देते हैं। 1 रुपए का है तो किससे भाग दोगे, 1 से, है ना। 2 रुपए 50 पैसे का है तो 2 से, 25 पैसे का है तो 4 से, और 20 पैसे का है तो 5 से। ये बात सबको समझ आता है कि नहीं, ये बात क्लियर है सबका? सब में सेम चीज मिला, तो इसको और सरल कर देंगे। यहां से क्या मिलेगा, 1, यहां से भी 1, 4 4 कट जाएगा तो 1 मिलेगा, और यहां भी क्या मिलेगा, 1। यहां तक समझ आ रहा है? अब इसके बाद देख लो ध्यान से, ये हमारा किसका अनुपात निकल गया, मूल्य का। ठीक है, तो मूल्य का अनुपात, हमें ये कंफर्म हो गया कि मूल्य में सब बराबर बराबर है। ठीक है ना, मूल्य में क्या है, सब। तो मैं पहले देखता हूँ 20 पैसे का सिक्का, जो अगर 20 पैसे का अगर बात करूं, तो 20 पैसे का मेरे पास कितना रुपए है, कहने मतलब ये है। या सिंपल ये भी पता चल जाएगा, 400 रुपए है और सबका चीज बराबर बराबर है, तो सबका जो 1 रुपए भी 100 रुपया होगा, 50 पैसा भी 100 ही रुपया होगा, हाँ कि नहीं। 25 पैसा का सिक्का भी मेरे पास 100 रुपए है, और 50 पैसे 20 पैसे का भी मेरे पास 100 ही रुपया होगा, क्योंकि मूल्य का अनुपात सबका क्या है, जल्दी बता दो, बराबर है कि नहीं, ये बताओ। ये बात समझ आ रहा है? और हमारे पास टोटल कितना रुपए है, 400 रुपए। कितना रुपए है, और 4 प्रकार के सिक्के हैं बराबर बराबर मूल्य में, हाँ है ना। तो सब मेरे पास 100 100 रुपए है। कितना कितना रुपए है, 100 100, ठीक है। तो 20 पैसे का अगर मेरे पास 100 रुपए है, कितना रुपए है, तो कितना पीस सिक्का होगा, ये बताओ। पहले मैं किससे गुणा करूंगा, 5 से, तो पता चलेगा कितना पीस सिक्का, 500 पीस सिक्का भले है मेरे पास, लेकिन भाई रुपए में तो वो 20 रुपए में तो 100 ही रुपए है, हाँ है ना। उसके बाद देखो 25 पैसे वाले के लिए, देखो ध्यान से, 25 पैसे वाले के लिए मैं क्या सोचूंगा, मेरे पास तो 100 रुपए है, लेकिन अगर सिक्का गिनूंगा तो 25 पैसा वाला 4 4 सिक्का होगा 1 1 रुपए में,
तो गुणा कर दो, कितना आएगा 400। तो 400 सिक्का होगा कि नहीं, भले है रुपए मेरे पास 100 ही रुपए, लेकिन सिक्का कितना पीस है 400 पीस है लेकिन कितना रुपए 100 ही रुपए। ये बात समझ गए कि नहीं। अब इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। 500 और 400 में कितने का अंतर, 100 सिक्के का अंतर है। कितने सिक्के का अंतर है, 100 सिक्का का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में। सिक्के को किससे बना है, मूल्य में, जिससे पता चला कि सबका अनुपात सेम आ रहा है। और 400 रुपए है तो सबको सेम सेम रुपए दे दो। तो सबको दूंगा 100 रुपए। तो 20 पैसे का देखूंगा तो 500 सिक्का होगा मेरे पास, और 25 पैसे का देखूंगा तो 400 सिक्का होगा मेरे पास। दोनों में कितने सिक्के का अंतर आया, 100 का अंतर मिल जाएगा। आया बात समझ में। कोई लाइन में डाउट है तो हाथ खड़े कर लो, पूछो बताओ। किसी कोई लाइन समझ नहीं आया है हाथ उठाओ, दूसरे को नहीं उठाना है हाथ, अपना हाथ उठाओ। कौन सा डायलॉग मारा, ऐसा डायलॉग ठीक नहीं रहता। चलो आगे बढ़े, समझ आ रहा है ना बराबर। चलो इसको बना के दिखाइए सब लोग। 243 रुपए की एक राशि है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात हमको दे दिया है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताओ पूछ रहा है। समझ आ रहा हो कैसे करोगे। सिक्के के रेशियो का मूल्य बनाओगे, मूल्य से बंटवारा करोगे और 50 पैसे का मान निकाल देंगे, कितना पीस होगा मेरे पास। ठीक है, 50 पैसे का सिक्के की संख्या बताना है, जल्दी करिए। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आना फिक्स होता है, बहुत आता है क्वेश्चन। बस छूट के मत आए, इतना सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, छूटे ना, इस चीज का ध्यान रखो। क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, पढ़ना आपको है, और सक्सेस आपको होना है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। भले शुरू शुरू में नहीं बनता, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बनेगा एक न एक दिन। बस बनाने का कोशिश करोगे तब। कोशिश ही नहीं करोगे तो कोई नहीं सिखा सकता ना। सामने कोई कोशिश करने वाला है तब कोई सिखा सकता है, और सिर्फ बात करने वाले हैं दो लोग ये सामने हैं वैसी टाइप से, तो कोई चीज कोई नहीं बना पाता। आया आंसर। हाँ, ऑप्शन नहीं है क्या, है ऑप्शन क्या, 32। अच्छा 1 32, 1 32 आ रहा है। ठीक चलो, 132 आ रहा है, देख लो भाई। जिसका भी नहीं आया है सामने ध्यान दो, जितने लोगों का आया है देखो, हाथ उठाओ, कितने लोगों का आया है 132। 3 लोगों का। चलो सामने आओ, इधर आओ, इधर बना के दिखाओ। चलो देखो इधर। अब उसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता ना। देखो इधर, जिसका हो सकता है सामने देखें इधर। इतना सारा क्वेश्चन किया करा है तो इसमें अभी तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो बस। पहले मन में ये सोच लो कि मैं क्या क्या करने वाला हूं, उसको पहले ये समझो कि 243 रुपए है। कितना रुपए है, 243। ये है सिक्के का क्वालिटी, समझ आ पा रहा है। अब 243 रुपए है, लेकिन ये हमको अनुपात क्या चीज का दिया है, सिक्कों का। अगर मान लो कि यही मूल्य का अनुपात देता तो सीधा मैं मूल्य को बांट देता, और 50 पैसे का सिक्के का मूल्य पता करता, और मूल्य पता होने के बाद 2 से गुणा करके सिक्के का क्वांटिटी पता करता। लेकिन दिक्कत क्या दे रहा है, दिया है राशि, अनुपात दिया है सिक्के का। तो सिक्के को पहले सुधारना पड़ेगा रेशियो में। सिक्के का अनुपात को मूल्य बनाएंगे, मूल्य बनने के बाद बंटवारा करेंगे, और बंटवारा करने के बाद 50 पैसे का सिक्का जब निकल जाएगा तो 2 से गुणा करके क्वांटिटी बता देंगे कितना पीस है करके। वही तो पूछ रहे हैं क्या इसमें। क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं ये बताओ। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो उसमें बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगा। देखो ध्यान से सब लोग, 1 रुपए 50 पैसे और क्या बता दो 25 पैसे। ठीक है, चलो हमें जो मान दिया है सबसे पहले सिक्के का रेशियो, किसका दिया है, सिक्के। सिक्के का अनुपात क्या दिया है बता दो। अगर ये 13 पीस होगा तो ये 11 पीस है, तो ये कितना पीस है, 7। अगर सिक्के को मूल्य में कन्वर्ट करते हैं तो भाग दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, भाग।
1 रुपए का होता है तो किससे भाग देते हैं? 1 से। ये बात समझ आ रही नहीं आ रहा है? और 50 पैसे का होता है तो किससे भाग देते हैं? 2 से। और 25 पैसे का होता है तो 4 से भाग देंगे। समझ आ पा रहा है? अब तीनों का निकाल दो एलसीएम। 1, 2 और 4 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना मिलेगा? 4 आएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। अब इस 4 को एक कितना बार में काट रहा है? 4 बार में। 2 2 बार में काटेगा और 4 1 बार में काटेगा। फिर नीचे वाले से कोई मतलब है क्या? नहीं। ऊपर वाले का गुणा करा के मूल्य का नया रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो 13 चौक क्या हो जाएगा? 52। 11 दूनी क्या होगा? 22। और 7 एकम 7। ये बन गया किसका अनुपात? मूल्य का। क्योंकि भिन्न में बंटवारा नहीं कर सकता, सिंगल में कन्वर्ट करना है। समझ आ पा रहा है? इतना होने के बाद मैं निकालूंगा कि 50 पैसे का जो है सिक्का वो कितना रुपए है मेरे पास, क्योंकि रुपए टोटल दिया है। तो रुपए पहले पता करूंगा कितना रुपया है मेरे पास। ठीक है, और रुपया जब पता हो जाएगा उसके बाद मैं सिक्के का क्वांटिटी पता करूंगा 2 से गुणा करके। किसे गुणा करके? 2 से। देखो ध्यान से। तो 50 पैसे का सिक्का का हम रुपए में कन्वर्ट करो। टोटल कितना रुपए है मेरे पास? 243। जिसमें से 50 पैसा वाला कितना है? 22 के रेशियो में है मूल्य। और टोटल जोड़ दो सब लोग। कितना आ रहा है? 81। 81 से 3 बार में कितना आएगा? 66। तो 66 रुपए है। ये रुपए है। कितना रुपए है? 50 पैसे का कितना रुपए है? 66 रुपए है। तो कितना पीस होगा सिक्का मेरे पास? डबल होगा सीधा। 50 पैसे का है तो 66 का डबल 132 पीस है। कितना पीस होगा? 132 पीस सिक्का निकल के आएगा। आया बात समझ में? हाँ या ना? बताओ जल्दी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है भाई? सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ है ना? इधर ध्यान दो भाई। सामने क्या कर रहे हो इधर गौरव? खोज होने के बाद पता नहीं चल पा रहा है। वो अंदाजा हो जाता है, छोड़ो उसको। चलो अब सिक्के वाला क्वेश्चन खत्म। अब आ गया नोट वाला। कौन सा आता है? नोट। नोट वाला सरल होता है सिक्कों से ज्यादा। ठीक है, देखो ध्यान से। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं। नोटों का अनुपात दिया है 3, 4 और 5 का। और टोटल धन राशि है 1,000। कितना रुपए रखा है? 1,000। तो पूछ रहा है यहाँ पास 5 रुपए की नोटों की संख्या बताइए। क्या बताएंगे? 5 रुपए के नोट की संख्या बताना है। देखो ध्यान से। अब यहाँ पास देख लो। 20 रुपए का क्या है बता दो नोट। कितना का नोट है बता दो? 20। उसके बाद 10 रुपए का नोट है। और कौन सा है बताओ? 5 रुपए का। अब इनका हमें दिया है नोटों का अनुपात कि किस रेशियो में लोग रखे हुए हैं। तो इसमें हम बात करें नोट का, अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या क्या दिख रहा है बता दो। ये अगर 3 पीस होगा तो ये कितना है? 4 पीस है। और ये कम से कम कितना है? 5 पीस। तो ये होगा ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? अब नोट के चीज को मैं बनाऊंगा मूल्य। क्या बनाऊंगा? मूल्य। तो इसमें क्योंकि ये पहले से रुपए में दिया है तो भाग करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होता है। जो बोला समझ गए? क्या नहीं करना है? भाग। क्योंकि वो पैसे में था और रुपए में लाना होता था तो इसलिए भाग दे रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं। बस इसमें क्या करना देखो। जितना रुपए का सिक्का है और जितना नोट है उसको गुणा करके मूल्य बना दो। जैसे कि 20 रुपए का नोट है, 3 फीसद कितना होगा? 60 रुपए तो होगा ना कम से कम। समझ आ पा रहा है? तो वही करो। 20 दिया क्या हो जाएगा? 60। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? 40। यहाँ 5 पंचे 25। और छोटा हो सकता है ये। चलो किससे दो? 5 से। 5 से कितना? 12 बार। 5 से 8 बार। और 5 से 5 बार। तो ये निकल गया मूल्य का अनुपात। निकला कि नहीं बताओ? अब मूल्य का अनुपात जब निकल गया तो हम देख लेते 5 रुपए का मेरे पास कितना रुपए है ये पहले पता करो। ठीक है, देखो ध्यान से। 5 रुपए का जो नोट है वो मेरे पास कितना रुपए है पहले ये पता करता हूँ। ठीक है, कितना रुपए है? ठीक है, चलो। टोटल मेरे पास कितना रुपए है थैले में बताओ? 1,000। 1,000 रुपए है। उसमें से 5 रुपए वाले का हिस्सा कितना देना है? 5। टोटल मूल्य का अनुपात कितना है? 12 और 8 20। 20 और 5 25।
चलो 25 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, तो कितना आ रहा है बता दो? 200 रुपए है। कितना रुपए है? 200। अब खुद सोचो ध्यान से कि मेरे पास 200 रुपए है और 5-5 रुपए का नोट है। कितना कितना का नोट है? तो कितना रुपया रखा होगा इसको पहले समझो। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमको यदि मान लो क्वांटिटी पता करना है तो भाग दे दो इससे। क्या दे देंगे? भाग। जैसे बोलूंगा कि आपके पास 100 रुपए है और 10-10 रुपए का नोट है। कितने कितने का नोट है? तो कितना पीस रखे होगे? 10 ही पीस तो रखे होगे ना। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। तो वही चीज यहाँ करेंगे। आप मैं बोल दिया कि आपके पास 200 रुपए है और 5-5 रुपए का नोट है, तो कितना पीस रखे होगे? भाग दे दो, 200 को 5 से भाग दो, तो 40 नोट आएगा। कितना नोट आएगा आपका? 40 नोट। आया कि नहीं समझ में? तो नोट वाला रूल थोड़ा अलग रहता है, इसको हम अलग तरीके से ही सोचते हैं। आया कि नहीं समझ में? तो देखो नोट का रेशियो दिया था, मूल्य बनाना एकदम सरल था। 20 रुपए का है, 3 पीस है, तो 60 के रुपए में आ जाएगा। ठीक है। 10 × 4 करेंगे 40, 5 पंचे 25, और छोटा कर दिया। 5 रुपए मेरे पास 200 रुपए है, 5-5 रुपए वाला कितना रुपए है? 200 रुपए। तो 40 नोट है मेरे पास। कितना नोट है बता दो? 40। आया बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? देख लो, बस देखना एक बार जाके रिवीजन करना बिना देखे, और जब नहीं बनते रहेगा तो वापिस इसको निकाल के देखना और फिर से बनाना। 2 से 3 बार ऐसे करोगे, मैथ से स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक पाता है ना। बस मैथ्स में क्या चीज खास है? आपका मेहनत। मेहनत यदि जो करेगा उसी का मैथ्स स्ट्रांग होता है, नहीं तो आदमी तुरंत कमजोर हो जाता है। समझ आ रहा है? मेहनत करते हो? देख लो भाई, मेहनत करने वाले का ही जीत होना है ना इसमें। मैथ से उन्हीं लोग बना पाते हैं। चल इसको बना के दिखाओ। 34,000 रुपए है, जिसमें 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए और 1,000 के नोट के रूप में है। भले 1,000 का बंद हो गया, बात अलग है, लेकिन है। यदि इन नोटों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2, 3, 4, 1 के अनुपात में है, तो 500 रुपए की नोट की संख्या बताइए। जल्दी बनाओ, सेम क्वालिटी में बनाएंगे जैसे इससे पहले मैं किया था। चलो आया आंसर? चलो बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलो सी ला रहे हो क्या आंसर? चलो जिनका नहीं आया भाई सामने ध्यान दो, जहां भी आपको समझ नहीं आ रहा है तुरंत देख लेना। चलो कि कौन कौन से क्वालिटी का नोट्स है? 4 प्रकार का नोट्स है। पहला क्या है बता दो? 50 रुपए वाला। उसके बाद 100 रुपए वाला नोट है। 100 के बाद 500 वाला नोट है। और फिर क्या है? 1,000। तो 4 प्रकार का नोट है, और नोटों का रेशियो दिया है कि कितने कितने पीस है। नोटों का हमें अनुपात दे दिया। 50 रुपए वाला कितना है? 2। 100 वाला 3 पीस कम से कम। 500 वाला 4 पीस तो है कम से कम, और 1,000 वाला इनकी तुलना में 1 पीस है। ठीक है।
तो इससे निकल जाएगा किसका बता दो, मूल्य। क्या निकल जाएगा? चलो मूल्य निकालना एकदम आसान, इसमें बस गुणा कर दो। 50 गुणा 2 करोगे तो क्या आएगा? 100। ठीक है, 100 गुणा 3, 300। आगे टोटल यहां देख लो 2000, और आगे यहां पास 1000। क्या और छोटा हो रहा है? सब में कितना जीरो कॉमन है? तो 2 जीरो सबका हटा दो, 2 जीरो सबका हटा देते हैं। समझ आ पा रहा है? तो यहां से क्या मिला? 1, यहां से 3, यहां से 20, और यहां से 10। ठीक है, अब हम देखेंगे 500 रुपए का जो नोट है वो कितना रुपए है मेरे पास। ठीक है, तो 500 रुपए का जो नोट है वो हमारे पास कितने रुपए का है, मतलब कितना रुपए टोटल है ये पता कर रहे हैं। ठीक है, 5-500 वाला कितना रुपए है मेरे पास? तो टोटल 34,000 है मेरे पास। कितना जा रहा है? 34,000। इस 34,000 में 500 वाला नोट कितना रुपए है? 20 के अनुपात में है, तो ऊपर क्या रखूंगा? 20। ठीक है ना? और नीचे सबको जोड़ के लिख दो, कितना आ रहा है? 34। तो 34 से कितना बार में ये? 1000 बार में, और कितना आ जाएगा यहाँ पास? 2 एकम क्या होगा? 2, 1 2 3, कितना जीरो है? 4। तो 4 जीरो आ रहा है, मतलब कितना हजार? 20,000 है। कितना कितना का नोट है? 500 का नोट है, और कितना हजार रुपए है? 20,000। तो कितना पीस होगा बस ये बता दो। बस कुछ नहीं करेंगे, इसी को भाग देना बस आपस में, तो पीस आपका निकल जाएगा। तो 20,000 को 500 से भाग दो, कितना आएगा? तो 40 पीस नोट है। कितना पीस नोट है? 40 पीस। अगर 500 का है मतलब वो 20,000 है। आया बात समझ में? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी इसका आंसर आ जाएगा। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बता दो, बन जाएगा। चलो तो आज यहीं तक का करते हैं, कल लास्ट क्लास रहेगा रेशियो का। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 125-26 कुछ है। ठीक है ना, कल लास्ट करेंगे खत्म इसको। ठीक है ना, आया बात समझ में? यहां तक समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो आज का पूरा जो चैप्टर था वो इसी पैटर्न पर था। सिक्का, मूल्य, अनुपात, नोट वाला 2 क्वालिटी का पूछता है। ठीक है,